माइकल कैरिक ने अपनी एक मैच कॉन्फ्रेंस में बताया दैट ही हेट्स द वर्ड फिलोसफी, सो वी कैन श्योरली से दैट ही हेट्स द वर्ड डीएनए एज वेल। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी कुछ दिनों पहले तक जो आपके काफी फेमस पंडित्स हैं ऑफ द लाइक्स ऑफ गैरी नेविल एंड कैरिगर एंड ऑल, ये काफी टाइम तक डिस्कस कर रहे थे कि अमोरिम के पास वो मैनचेस्टर यूनाइटेड डीएनए नहीं है टू मैनेज द क्लब। तो भाई डीएनए फिलोसफी ऑलमोस्ट द सेम थिंग, राइट? सिनोनिमस है व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल। तो भाई कैरिक यहाँ पे कहते हैं कि ही हेट्स द वर्ड फिलोसफी, बट व्हाट काइंड ऑफ अ मैनेजर इज माइकल कैरिक एक्चुअली? एंड भाई यस सर, देयर वर 3 चॉइसेस जो कि यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड, जो आपके स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं विलकॉक्स और उमार बराडा जो आपके सीईओ हैं, ये 3 लोगों को देख रहे थे। इनमें से कौन लोग थे भाई? पहला ओले गुनार सोल्शर, दूसरा माइकल कैरिक और तीसरा रुड वैन निल्स्टेलरॉय। तो ये तीनों को देखा जा रहा था, उनमें से एक परफेक्ट चॉइस सेलेक्ट करना था। बट भाइयों यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी था कि क्या हम एक परमानेंट मैनेजर को अभी लाके हायर करके डाल देंगे और एल्स वी हैव एन इंटरिम फॉर द नेक्स्ट 4 months, ताकि समर में जब ज्यादा मैनेजर्स अवेलेबल हो जाएंगे, और काफी सारे मैनेजर्स अवेलेबल होंगे क्योंकि गिवन वर्ल्ड कप है, इधर उधर काफी सारी चीजें होंगी, नागल्समैन क्या पता फ्री हो सकता है, डेशॉम फ्री हो सकते हैं, वी डोंट नो। तो भाई उस पॉइंट टाइम पे काफी सारे मैनेजर्स अवेलेबल रहेंगे। तो यूनाइटेड ने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ साइनिंग एक मैनेजर फॉर द फ्यूचर, हम इंटरिम मैनेजर को लाएंगे, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे वांटेड टू गो फॉर वन ऑफ दीज थ्री पिक्स। अब रूड वैन निस्टेलरॉय ऑब्वियसली दे हैव वर्कड विद हिम बिफोर, तो कोई इंटरव्यूज लाइंड अप नहीं थे। 2 लोगों के लिए इंटरव्यूज लाइंड अप थे, उनमें पहले थे वो थे माइकल कैरिक और उमार बराडा और आपके विलकॉक्स। ये 2 बंदे जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रखते हैं यूनाइटेड पे, ये दोनों बंदों ने इंटरव्यू लिया बंदे का। अब इसमें से दूसरा बंदा था ओले गुनार सोल्शर। बट एक्चुअली कैरिक को ये पोस्ट क्यों मिली, ओले को ये पोस्ट क्यों नहीं मिली? इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि ओले गुनार सोल्शर हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हिज पोजीशन एज अ मैनेजर। अगर इस रोल में जाते ही वुड हैव गॉन इन फॉर अ परमानेंट थिंग, नॉट एक इंटरिम थिंग। एंड यूनाइटेड के बोर्ड को ये लग रहा था कि गोइंग विद ओले गुनार सोल्शर वुड बी टेकिंग अ स्टेप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑल्दो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ओले ओवर हियर, बट दिस वाज द सेंसेंसस जिस पे वो अराइव करे, और यही सेम चीज है जो काफी सारे पंडित्स ने बोली भी है। बट कैरिक के साथ क्या सीन था कि एक क्लीन ब्रेक आपको मिल जाता। दूसरी चीज ये भी थी कि ओले के टेन्योर के अंडर माइकल कैरिक और केरन मैकेना उसके असिस्टेंट थे, जो कि अगेन एट द मोमेंट अलग अलग जगह पे मैनेज कर रहे हैं। मैकेना आपके इप्सविच के साथ मैनेज कर रहे हैं और कैरिक लेटर ऑन वेंट टू मैनेज मिडलसब्रो एज वेल। तो जो ओले की जो मेन बैकएंड स्टाफ रूम थी, जो कि डे इन एंड डे आउट हैंड्स ऑन इफेक्टिवली प्लेयर्स से अवेलेबल रहते थे, ओले थोड़ा सा एक बैकरूम स्टाफ अपना होल्ड करते थे। बट दीज 2 गाइज वर द प्रोमिनेंट फिगर्स जो कि भाई कंडक्शन करते थे आपके सारे ट्रेनिंग सेशंस का। तो यहाँ पे भाई ये भी था जो विलकॉक्स एंड उमार बराडा को लगा कि हाउ इफेक्टिवली विल ओले बी एबल टू हैंडल जब उसके पास उसके 2 प्राइज एसेट, 2 असिस्टेंट नहीं होंगे। सबसे बेस्ट आंसर आपको मिला कि भाई एक ऐसे प्लेयर को लाओ, एक ऐसे मैनेजर को लाओ टू बी द इंटरिम मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि अवेयर है ऑफ व्हाट यूनाइटेड नीड्स एट द मोमेंट। बट व्हाट यूनाइटेड नीड्स एट द मोमेंट, ये बड़ा क्वेश्चन है। क्या चाहिए यूनाइटेड को? क्या उनको अपनी फिलॉसफी पे वर्क करना है? क्या उनको अपने स्टाइल ऑफ प्ले पे वर्क करना है? क्या उनको टाइटल के लिए compete करना है? भाई यूनाइटेड को क्या चाहिए? रिस्ट्रक्चर, रिफॉर्म, स्टेबिलिटी। यूनाइटेड को पेशेंस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड को पेशेंस रखना। और वो पेशेंस अभी भी नहीं आएगा। ये 4 महीने पेशेंस तुम्हें नहीं दे पाएंगे। क्या कर लोगे भाई पेशेंस से? तुम्हारा एक्चुअल जो फिर से रीडेवलपमेंट होगा, जो एक अगेन साइकिल तुम्हारी स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी तुम्हारे समर से। अब इट कुड बी विथ कैरिक, और अगर कैरिक ने मिडलसब्रो को एक प्रमोशन दिला दिया होता तो उसकी परमानेंट जॉब होने के ज्यादा चांसेस होते। बट हुज टू से? और क्या पता वो अगले 4 महीनों में मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैंपियंस लीग के पोजीशन पे फिनिश करा दे और उसी को परमानेंट जॉब मिल जाए। क्योंकि यस सर, दैट इज वेरी वेरी ट्रू। विलकॉक्स ने बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी अभी जो यूनाइटेड के लिए है वो है कि भाई चैंपियंस लीग की क्वालिफिकेशन। गिवन कि भैया आप मोटे मोटे 40 मैचेस खेलोगे इस पूरे सीजन में, 38 प्रीमियर लीग मैचेस और 2 मैचेस तुम ऑलरेडी खेल चुके हो, एक एफए कप जो कि तुम हार चुके हो ब्राइटन से, और कराबाओ कप जिसकी ग्रिम्सबी से आपने लॉस ले ली थी। 2 मैचेस तो हो गए। चैंपियंस लीग में आपको खेलना नहीं है, बाकी कोई और कॉम्पिटिशन बचा नहीं, तो सिर्फ बचे प्रीमियर लीग के ये मैचेस। तो अब से लेके एंड ऑफ द सीजन तक जो भी मैचेस मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगी वो होंगे सारे प्रीमियर लीग के मैचेस, क्योंकि यूनाइटेड हर एक कंपटीशन से बाहर है। एट द मोमेंट 7th ऑन द टेबल है, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट का डिफरेंस आप देखोगे टॉप 4 टॉप 5 से यूनाइटेड का स्टिल है। नॉट एट द वर्स्ट पोजीशन, आप स्टिल ये बात कह सकते हो, बट भाई चैंपियंस लीग की स्पॉट फाइनेंशियल और स्पोर्टिंग रीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अचीव करना, और ये विलकॉक्स ने इन लोगों को बताया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर एलेक्स फर्गुसन का भी थोड़ा सा जो एक इंक्लिनेशन था ना, वो कैरिक के तरफ ही था। और भाई कैरिक रहे ऐसे बंदे जो कि मतलब चिल बंदा है यार कैरिक, ठीक है। तो अभी जो ये न्यू ईयर का टाइम था तो वो कैरेबियन आइलैंड्स पे रूनी के साथ ना वो मस्त पार्टी वार्टी कर रहा था, मतलब लेजर टाइम ऑफ, फैमिली टाइम उसके लिए आप कह सकते हो। और अभी लेटर ऑन कुछ वीक्स बाद ही इज सपोज टू प्ले एक चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट
विथ गैरेथ बेल, यहाँ पे गिग्स होंगे, निमांजा विडिच होंगे, इन लोगों के साथ उसको गोल्फ में एक चैरिटी मैच खेलना था। बट भाई अल्टीमेटली नाउ ही इज़ रिक्वायर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड कोचिंग टीम। तब हेड कोच बनेंगे यहाँ पे, यस सर, कोच। कोच मैं बता दूं फिर से, यही अनाउंसमेंट है भाई, ठीक है। कोच, हेड कोच का जॉब मिला है। उसमें इंटरिम वर्ड नहीं लिखा था, बट ये लिखा था एंड ऑफ द सीजन तक, एंड ऑफ द सीजन तक बंदा हेड कोच रहेगा, मैनेजर नहीं रहेगा। बट इसके बैकग्राउंड स्टाफ में कौन है? अब इसके बैकग्राउंड स्टाफ में आपको मिलेंगे स्टीव हॉलैंड, जो कि इंग्लैंड और चेल्सी के एक्स मैनेजर रहे हैं। साथ ही साथ आपको जॉनी इवांस मिलेंगे, अगेन टीममेट रहे हैं इनके। फिर जोनाथन वुडगेट रहेंगे यहाँ पे, जो कि मिडल्सब्रो में इसके साथ वर्क करे हुए हैं। तो ही विल हैव पीपल दैट ही नोज अराउंड हिम। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे माइकल कैरिक की, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ मैन एंड अ मैनेजर दिस गाय इज। बेसिकली उसको देखने के लिए हमें इसको मिडल्सब्रो के टेन्योर को स्टडी करना पड़ेगा, जहाँ पे बंदे ने क्वालिफिकेशन को, प्रमोशन तो इनको दिलाया नहीं, फोर्थ फिनिश किया एक बार, प्लेऑफ में हार गए बेचारे, फिर एट्थ फिनिश किया, फिर लास्ट टाइम जब ये सैक हुआ था उस वाले सीजन में 10th फिनिश किया था। बट व्हाट ही डिड विद मिडल्सब्रो वाज टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम देयर। और ऐसे नहीं था कि उसने कुछ चीज़ें रीडिफाइन करी, ही वांटेड टू, एंड उसने खुद ये बात बोली है, ही वांटेड टू इम्पोज व्हाट मिडल्सब्रो वाज नोन फॉर, और उन्हीं के स्टाइल ऑफ प्ले को ये यहाँ पे पिच पे इन्फ्लिक्ट करना चाहता था। 4-2-3-1 का सिस्टम, यस, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम इस बंदे का रहा हो। पोजीशन बेस्ड फुटबॉल मैनेजर ऑब्वियसली, एंड देन हिज टीम वेंट ऑन टू स्कोर 66 गोल्स इन 30 मैचेस। तो एक अच्छा स्प्री मिला यहाँ पे टीम को, एक अच्छा सिस्टम में वो खेलने लगे, एंड दे यूज्ड टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स एज वेल। फ्री स्कोरिंग टीम उसने मिडल्सब्रो को बना दिया था। अब इसके टीम में एक प्लेयर थे चुबा एपकॉम, अब जानते होंगे आर्सेनल का एक एक्स प्लेयर जिसको वहाँ पे मौका नहीं मिला खेलने का, नाउ करेंटली आयाक्स पे चले गए थे। तो एपकॉम को, जो कि आप ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा बंदे का, लास्ट 2 सीजन विद बिफोर कैरिक बंदे ने 6-7 गोल्स ही मारे थे, एंड विथ हिम देयर उस बंदे ने 28 गोल्स मारे पूरे अपने टेन्योर में। तो मतलब प्रॉपर इंप्रूवमेंट आप देख सकते हो। उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्वेशन जो थी एपकॉम को लेकर, उसने वो चीज़ बंदे को बताई, एंड इट हेल्प्ड हिम, एज सिंपल एज दैट। तो जब भी उससे बात करते हैं यहाँ पे लोग फिलोसफी एंड ऑल इन चीज़ों के बारे में, वो बंदा ये कहता है भाई आई हेट दैट वर्ड। तो ही हैज़ रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी, जहाँ पे उसने वान खाल और सर एलेक्स फर्गुसन में डिफ्रेंशिएट किया है काफ़ी अच्छे तरीके से, बिटवीन द लाइंस करके उसकी एक ऑटोबायोग्राफी है, पढ़ना अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो वहाँ पे ही हैज़ स्टेटेड वेरी नाइसली कि आई थिंक अबाउट द गेम अ लॉट। तो ही इज़ दैट सेरेब्रल काइंड ऑफ अ मैन, यू नो, जो कि फुटबॉल से बहुत क्लोजली निट है। अंडर 14s को मैनेज किया मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, एंड ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द assistant, the backroom staff of Ole Gunnar Solskjaer. अब obviously having played under a lot of top managers, Harry Redknapp वेस्ट हैम से लेकर सर एलेक्स फर्गुसन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, वैन हाल, होसे मूरिन्यो, इन सब के अंडर बंदा खेल चुका है। तो उसके हिसाब से देखोगे तो भाई ही नोज व्हाट ही इज गेटिंग इनटू, सिंपल सी बात है। एक चीज़ मुझे ये लगी ना कि कैरिक, if he has to succeed at Manchester United, and I'm not saying this for the future या परमानेंट जॉब के लिए, इंटरिम जॉब में भी भाई बंदे को अगर रिजल्ट लाने हैं, देखो कोई भी चाहेगा भाई कि वो इस जॉब को सिक्योर करे। इवन कैरिक वुड वांट कि यहाँ पे वो लंबे टाइम तक इस टीम को मैनेज करे, बट वो शायद इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहा होगा। तो एक चीज़ जो इस टीम को बहुत ज़रूरत है ना, वो है हारमनी की, वो है एक क्लोजनेस की। एंड येस ही हैज़ गॉट द प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स ऑब्वियसली AFCON में हैं, अम्बोमो, अमर डियालो, ये सब प्लेयर्स जब वापस आ जाएंगे, जब अवेलेबल हो जाएंगे, ही विल हैव द स्क्वाड जो कि आमरिम के पास था। लीचा आ चुके हैं इंजरी के बाद से, मगवायर आ चुके हैं इंजरी के बाद से, गोलकीपर उसके पास है अच्छा यहाँ पे। तो भाई स्क्वाड इतना भी पुअर नहीं है, एंड मे बी विद इवन रूबेन आमरिम दे वुड हैव डन बेटर। बट कैरिक सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक स्टाइल ऑफ प्ले इन्फ्लिक्ट करना है इनको यार। बहुत ईजिली जो एक गोल कंसीड करते थे, मेंटली जो ये गायब रहते थे अक्सर मैचेस से, छोटे छोटे मैचेस जहाँ पे यू एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू विन, दे वर लूजिंग दोज गेम्स। अभी ये ब्राइटन वाला मैच जो उन्होंने हारा डैरेन फ्लेचर के अंडर, दैट टेल्स यू दैट इज बेसिकली व्हाट द प्रॉब्लम इज। द प्रॉब्लम इज नॉट प्लेइंग इन अ बैक थ्री भाइयों, बैक फोर में भी तो खेला ना लास्ट मैच, हारे ना। तो इट्स नॉट द फॉर्मेशन, मैं हमेशा कहता हूँ फॉर्मेशन इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स द फिलोसफी। एंड ऑब्वियसली दिस इज द वर्ड जो कैरिक हेट करता है। ये फिलोसफी कैसे वो इंस्टिल करेगा, करना तो पड़ेगा भाई। तो उसने सिस्टम ऑफ प्ले के बारे में ये नहीं कहा भाई कि मुझे ये पसंद है वो पसंद है, 4-2-3-1 बैक थ्री, नहीं। ही सेड दैट कि मैं वो करता हूँ जो मुझे लगता है कि प्लेयर्स के हिसाब से बेस्ट सूटेड होगा, what I feel is my style of play, and that actually has a very good sound to it. तो यूनाइटेड की टीम पे यस इस बंदे को स्टडी करना पड़ेगा। देयर आर गेम्स कमिंग थिक एंड फास्ट, बट अच्छी चीज़ है कि सिर्फ प्रीमियर लीग का फुटबॉल उसको मिल रहा है। तो भाई एक सीजन में ऐसा जहाँ पे आप सारे कप कंपटीशन से बाहर हो, आपको सोली फोकस करना है सिर्फ प्रीमियर लीग पे। और जैसे ही यूनाइटेड की टीम है ना यार, आई काइंड ऑफ फील लाइक इफ ढंग से लॉक इन कर लेना बंदे,
मे बी टॉप 5 अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली इवन एमरम के अंडर में इनको टॉप 7 दे रहा था। अब नाउ बीइंग आउट ऑफ ऑल द कंपटीशन काफ़ी टाइम आपको मिलेगा अपनी ट्रेनिंग्स करने के लिए, तो आप टॉप 5 एम कर सकते हो। एक यूरोप स्पॉट चाहिए यहाँ पे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइकल कैरिक को सीखना होगा कि भाई प्रेस से कैसे बात करना है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड येस भाई, क्रिटिसिज्म होंगे भाई, बैठे रहेंगे वहाँ पे, नेविल कैरिगर खोलते रहेंगे, उनको वही करना है, काम ही क्या है उनका, पंडितरी तो है। कैरिक भी लेटली अभी यूएफए के एडवाइजर बन के काम कर रहे थे, मतलब जो भी टैक्टिकल इनसाइट और हेल्प चाहिए होती है यूएफए को, तो वहाँ पे एज एन एडवाइजर भी ये वर्क कर रहे थे। तो मतलब बंदा तो अच्छा है, वी नो कि भाई इस बंदे के पास एक अच्छा दिमाग है, अच्छा फुटबॉलिंग ब्रेन है, इज़ अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर। वो मिडफील्डर थे, सेरेबल, जैसे मैंने कहा, प्रोफाउंड थॉट प्रोसेस था इनका, हाउ टू प्ले इन दैट मिडफील्ड रोल। एंड येस, काइंड ऑफ लुक्स लाइक कि एक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल इस्टेब्लिश होगा इस टीम में। बट द वन थिंग इज, जो मुझे लगता है कि एक वर्टिकलिटी इंस्टिल होगी। स्टाइल ऑफ प्ले क्या है, क्या सिस्टम होगा, क्या टैक्टिक्स होंगे एग्जैक्टली, वो मुझे लगता है थोड़ा सा ना 2-3 मैचेस देखने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा। प्लेयर्स को वो कैसे यूज़ करेंगे, क्या वो वाइड प्लेयर्स यूज़ करेंगे, क्या वो इनसाइड फॉरवर्ड यूज़ करेंगे, मिडफील्ड की पेयरिंग क्या होगी यहाँ पे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं बहुत एफिशिएंटली। बट तुम्हारा एक अर्ली ऑन थॉट क्या है माइकल कैरिक को लेकर? क्या फील कर रहे हो तुम यहाँ पे? यूनाइटेड फैंस, यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट समथिंग राइट, कि ये चेंजेस हो सकते हैं, वो चेंजेस हो सकते हैं, ये प्लेयर बेस्ट रहेगा इस बंदे के लिए। एंड जहाँ तक रही बात साइनिंग्स एंड ऑल की, यार देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि ही इज़ नॉट गोइंग टू बी अ येस मैन। जो मुझे लगता है ना, माइकल कैरिक अपने आप को ना एक बहुत हाई स्टैंडर्ड पे होल्ड करता है। ऑब्वियसली ही नोज कि ही इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, बट ही नोज हु ही इज़। तो वो डिमांड डेफिनेटली नहीं करेगा। एंड कहीं ना कहीं वो इनियोस के लिए बेटर है कि हाँ भाई, हमारे पास एक ऐसा मैनेजर हो जो कि हमारे तरीके से चले, कोच रहे, कोच है तो कोच रहे। बट बात आती है कि भाई एंड ऑफ द सीजन पे यूनाइटेड कहाँ होगे? अगर उनको यूरोपियन स्पॉट मिल जाता है तो तुम क्या माइकल कैरिक को परमानेंट करना चाहोगे, और एल्स उस पॉइंट टाइम पे तुम स्टिल सोचोगे भाई ग्लासनर अवेलेबल है, वो मैनेजर अवेलेबल है, उस मैनेजर को ले आ लेते हैं, या मे बी नागल्समैन को हम ले आ लेते हैं? व्हाट डू यू थिंक उस पॉइंट टाइम पे क्या होगा? लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। बाकी ये रही थोड़ी सी एक बेसिक इनसाइट अबाउट माइकल कैरिक एंड यूनाइटेड कैसे अराइव करी टू द डिसीजन ऑफ माइकल कैरिक इग्नोरिंग ओले गुनार सोल्शर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एंड रूड वान निस्टेलरॉय को भी यहाँ पे इन्होंने कंसिडर नहीं किया। बट बाय वो ठीक है यार, चलो, न्यू मैनेजर इज इन ओवर हियर। यूनाइटेड फैंस को मैं विश करूंगा गुड लक। देखते हैं अगला मैच में, आई बी देयर यार। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ वेरी सून, टेक केयर एंड पीस आउट।